Very good morning. Morning. And the screen is properly visible to you all. Just let me know, students. आवाज आ रही so that I can start with today's session. Very good morning, बच्चे. Very good morning, all. Students, am I audible? चलिए, okay, okay. Thank you, बच्चे. Thank you. Actually, I do not start the session very early. The reason being because students बच्चे connect हो रहे होते हैं उस time पे, right? So that is the only reason कि जल्दी start नहीं करती हूँ and I take certain time to start it. चलिए, that's nice. That's nice. So I think yesterday we have completed 47 or 48 something questions, right? Let me go to the question number 47 so that I can make an idea. या बच्चे अब चलिए बच्चे बड़ी कर देती हूँ आपके लिए स्क्रीन को। अब आप चिंता मत करो, अब सही है स्क्रीन आपके लिए। चलिए नाउ यस्टरडे बच्चे हम लोगों ने पढ़ा था आपका सुंदरबन कहाँ पर फाउंड होता है। ओके दैट यू ऑल ऑफ यू हैव टोल्ड मी दैट इज इट्स वेस्ट बंगाल। ओके प्लस हमने ये भी पढ़ा दैट इट इज द सुंदरबन इट इज द बिगेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। ओके और ये बच्चे किससे मिलके बना है आपके गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन दो रिवर से मिलके बना है। राइट हमने ये सारी की सारी चीजें इसमें कवर कर ली थी। नाउ प्लस यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स मिलते हैं आपके बच्चे और सुंदरी ट्रीज मिलते हैं। ओके सुंदरबन इज फेमस फॉर ओनली टू थिंग्स दैट इज वन इज सुंदरी ट्री बिकॉज नाम ही सुंदरबन है और दूसरा बच्चे रॉयल बंगाल टाइगर्स। ओके RBT रॉयल बंगाल टाइगर्स। चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव काजीरंगा नेशनल पार्क। बच्चे और जूम अब सही है। काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर व्हाट? The next question is students Kaziranga National Park is famous for what? It is famous for which particular species? बच्चे यहाँ पे दे भी रखा है उसने बट स्टिल इट इज नॉट अप्रोप्रिएट आंसर। ओके आंसर दे रखा है देयर आई हैव द ऑप्शन नंबर डी आल्सो। राइनोसोरस टाइगर्स लायन और क्रोकोडाइल। एल्सा अच्छा एल्सा को तो साउंड ही नहीं आ रही स्क्रीन भी नहीं दिख रही। एल्सा बच्चा आप बहुत पीछे हो इसका मतलब लाइफ पे लेके जाओ अपने वीडियो को। गो फॉर द लाइफ। Exactly, very impressive students. That's your rhinoceros. And even in the rhinoceros, we have the one horn rhino. We have one horn rhino. ये बहुत फेमस है यहाँ के। काजीरंगा नेशनल पार्क बच्चे काजीरंगा नेशनल पार्क इट्स इन आसाम। कहाँ पर है हमारा ये? आसाम में है एंड इट इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो। ओके वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। Sure, very nice. Now the next question we have is which of the following place is unlikely students? The question is unlikely. ठीक है मेजर टर्म यहाँ पे क्या यूज किया आपका अनलाइकली अफेक्टेड बाय साइक्लोन। इनमें से कौन सी आपकी जगह ऐसी है जो कि साइक्लोन से बहुत ही कम और ना के बराबर अफेक्ट होती है? चेन्नई मैंगलोर पुरी अमृतसर। बचे चेन्नई तमिलनाडु मैंगलोर कर्नाटका पुरी उड़ीसा एंड अमृतसर पंजाब। इनमें से कौन सी आपकी प्लेस है जो कि लीस्ट अफेक्टेड है लीस्ट और व्हाट आई कैन से इट इज इन नेगेटिव टर्म्स व्हेन इट कम्स टू साइक्लोन? Okay, so many of you have answered students that is Puri. Okay, कुछ ने पूरी किया है and majority of you have answered Amritsar. So Amritsar is the correct answer. Apart from that, the students who have answered बच्चे पूरी तो एक बार कॉमन सेंस लगाओ। बच्चे साइक्लोन कहाँ से आता है? पानी से आता है या ऊपर आसमान से आता है? साइक्लोन आपका आता है वाटर से राइट और वाटर में भी कहाँ से बच्चे ओशन से।
तो ओशन मतलब जो आपकी 9 स्टेट्स हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ये तो बच्चा आपकी वो स्टेट्स हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होंगी किससे, साइक्लोन से। दे आर द मोस्ट अफेक्टेड वंस, राइट। तो बच्चे पुरी कहाँ पर है आपका, पुरी इज ऑल्सो इन उड़ीसा। इसी वजह से मैंने आपको साथ साथ में जगहों के नाम भी बोले, पुरी उड़ीसा, मंगलौर कर्नाटका एंड चेन्नई, दैट्स योर तमिलनाडु। बच्चे पंजाब, पंजाब इज कम्प्लीटली अ लैंडलॉक्ड एरिया, दूर दूर तक कोई ओशन नहीं है वहां पे। वहां पर बच्चे फ्लड आ सकता है पर साइक्लोन नहीं आ सकता, राइट। जो आपका पंजाब है दैट इज अ पंजनड एरिया, 5 नदियां आके वहां मिलती हैं, पंजनड, तभी उसका नाम पड़ा बच्चे पंजाब, राइट। बट वहां पे साइक्लोन का तो कोई मतलब नहीं, बिकॉज साइक्लोन इट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ओशंस और द सी। इन मेजोरिटी ऑफ द टाइम बच्चे इट्स ओरिजिनेटेड इन द ओशंस। इंडियन ओशन से फिर आपका ये अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल की साइड जाता है, तो अमृतसर तो हो ही नहीं सकता। चलो थोड़ा सा विजिलेंट होके आंसर देंगे, ओके। द नेक्स्ट वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून। बच्चे नॉर्थ ईस्ट मानसून से आपका कौन सा बारिश होती है, कौन सी प्लेस होती है जो आपकी बारिश लेती है नॉर्थ ईस्ट मानसून से, मीन्स द रिट्रीटिंग मानसून। बच्चे रिट्रीटिंग मानसून, अब याद करो, नॉर्थ ईस्ट समझ में नहीं आ रहा है तो रिट्रीटिंग मानसून, और अगर रिट्रीटिंग समझ में नहीं आ रहा तो नॉर्थ ईस्ट मानसून ही, ओके। रिट्रीटिंग मानसून, वापस जाने वाला मानसून। बच्चे वापस जाने वाला मानसून कहाँ पे बारिश करता है, और ये पढ़ाया भी हुआ है। ना करोगे तो बहुत डांट पड़ेगी। दौरा भी बदतमीजी कर रहा है आज तो लैपटॉप, क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें। गोचैम बच्चे प्लीज आप लाइव वीडियो पर आओ, आप पीछे हो अभी। ओके, सो चलिए, here we have the discussion students, that is the exactly correct, very nice। so what happened बच्चे, नॉर्थ ईस्ट मानसून है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होता है कि वो कौन सी एरिया से आ रहा है, आपके नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया से आ रहा है ना। सो इधर देखिए, ये रहा आपका, बस एनीवे पे फोकस करते रहना है ना। इधर देखो, दिस इज द एरिया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। सो व्हाट इज द एरिया बच्चे, द एरिया इज दिस वन, नॉर्थ ईस्ट एरिया से आ रहा है ना, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रहा है। तो आपकी कैसे आएंगी अब हवाएं, हवाएं चलेंगी आपके ऐसे, ले जाए जाने कहाँ हवाएं, है ना। अब अंडरस्टैंड करो बच्चे, यहां से आपकी हवा आ रही है, हवा कहाँ से आ रही है आपकी, फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी। नाउ द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी। तो बच्चे कोई बारिश नहीं होगी, कोई बारिश नहीं होगी। पर जैसे ये बे ऑफ बंगाल से आएंगी, कहाँ से आए अब अभी आपके, बे ऑफ बंगाल से, तो इन्होंने क्या कलेक्ट कर लिया, दी विंड्स कलेक्ट सी वाटर, हवाओं ने क्या कलेक्ट कर लिया, आपका पानी। और पानी कलेक्ट करती बच्चे ये यहां से होते हुए इधर निकल जाती हैं, तो ये कहाँ बारिश कर देती है, ये वाली हवाएं जो है आपकी कोरोमंडल कोस्ट पर बारिश करती है बच्चे। इट ब्रिंग्स रेनफॉल इन द कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु ड्यूरिंग द विंटर सीजन, क्योंकि तब आपका ये वापस जा रहा होता है। समर टाइम पे तो बच्चे अरेबियन सी से आता है मेजोरिटी, प्लस आसाम यहाँ पे भी आता है, आपके बे ऑफ बंगाल में भी। बट विंटर्स टाइम में ये तमिलनाडु में करता हुआ, बिकॉज ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून, वापस जा रहा है आपका मानसून, हवाएं बदल गई हैं आपकी, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट हो गई है, राइट। सो नाउ द डायरेक्शन हैज बीन चेंज ऐसे। तो जब ये यहां से जाती है बच्चे तो कोरोमंडल कोस्ट पर यहाँ पे बारिश कर देती है। वेरी नाइस, दैट्स योर तमिलनाडु, वेरी इंप्रेसिव। Okay, now the next question we have,
बच्चे विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया रिसीव्स विंटर रेनफॉल, रिसीव्स दी विंटर रेनफॉल, सर्दियों में बारिश, अब रिट्रीटिंग मानसून नहीं है, सर्दियों में बारिश है, बाय द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बच्चे। चलिए, वेरी नाइस स्टूडेंट्स, वेरी नाइस, यू हैव आंसर्ड पंजाब, वेरी इंप्रेसिव, दैट्स करेक्ट। ओके, अब जस्ट वेट करिएगा ताकि जिन बच्चों को अगर बाई एनी चांस किसी को अगर नहीं आता होगा बच्चे, तो एटलीस्ट उसको इस सेशन से थोड़ा बहुत फायदा भी मिले, राइट? इट्स नॉट कि जस्ट ये सेशन आपका नॉर्मली ऐसे ही हो रहा है, बट इट इज ऑल्सो फॉर दी अदर पॉइंट्स ऑल्सो। चलिए, नाउ लुक एट योर स्टूडेंट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, जिन्होंने भी पंजाब दिया है आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है, डी। पर बच्चे यहाँ पे एक चीज देखो, ये पंजाब कोस्ट है, क्या पंजाब के पास कोई कोस्ट है? तो ये ऑप्शन ही आपका गलत है यहाँ पे। ओके, पंजाब ही होता खाली, दैट वुड बी फाइन, बट जस्ट टू मेक यू कंफ्यूज दे हैव ऑल्सो रॉट हियर कोस्ट। ओके, विच इज एब्सोल्युटली अ रॉन्ग वन। पंजाब के पास बच्चे कोई कोस्ट नहीं है। कोस्ट का मतलब क्या होता है? वो एरिया जो आपके सी या ओशन से लगा हुआ होता है, दैट इज अ कोस्ट। पंजाब कहीं लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है, राइट? सो ये कोस्ट ही यहाँ पे गलत है, खाली हम पंजाब लिखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ लुक एट ये बच्चे, विंटर्स में जो हमारी बारिश होती है वो किससे होती है? आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होती है। किससे होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। मतलब डिस्टर्बेंस कहाँ से आ रहा है? आपके वेस्टर्न पार्ट से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? वेस्टर्न पार्ट से आ रहा है बच्चे। अब डेफिनेटली वेस्टर्न पार्ट से आएगा तो कहाँ से आएगा? ये किसी ना किसी वाटर बॉडी से आएगा। क्यों? बिकॉज रेनफॉल ला रहा है। लैंड से आने वाली हवाओं में बच्चे पानी नहीं होती है। लैंड से हवा आती तो है पर उनमें पानी नहीं होता है, मीन्स मॉइस्चर नहीं होता है। अगर आपको मॉइस्चर चाहिए तो यू नीड अ वाटर सोर्स, डेफिनेटली यू नीड अ वाटर सोर्स। तो व्हाट हैपन बच्चे, बारिश कहाँ से आती है? आपके मेडिटेरेनियन सी से आती है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज बच्चे, वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में। तो आती है यहाँ से ये पूरा बच्चे, यहाँ पे जितनी भी आपकी कंट्रीज हैं, हियर वी हैव द हंगरी, रोमेनिया एंड ऑल दोस कंट्रीज, इनको यहाँ पे जो आपके आसपास की यहाँ की जो कंट्रीज है वो सारी की सारी, देन आफ्टर दैट हियर वी हैव योर सीरिया, इराक, ईरान, इजिप्ट एंड ऑल दोस कंट्रीज बच्चे, करते करते अफगानिस्तान, पाकिस्तान, देन अल्टीमेटली इट रीचेस इंडिया, इट रीचेस इंडिया बच्चे। और इंडिया में भी कहाँ पे बारिश करती है? आपके जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, यूपी, little part of Haryana and Rajasthan बच्चे, and especially the western UP, not in the entire eastern UP। और कभी कभार ये इतना स्ट्रांग होता है कि it also reaches up to बिहार बच्चे, बिहार तक भी चला जाता है ये आपका कभी कभार। Why? Because they are so strong, the western disturbances sometimes so strong they also reaches up to the Bihar, which is almost बच्चे very close to the uh, द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, राइट, जो कि आपका कंप्लीटली ईस्टर्न पार्ट आ जाता है बच्चे, ईस्टर्न इंडिया वाला पार्ट आ जाता है। सो वहां तक भी ऑलमोस्ट कभी कभार रीच कर जाता है आपका। ओके, चलिए, सो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, पंजाब। नाउ द नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट्स, दैट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव्स, अगेन द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस बच्चे, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग state receives the rainfall due to western disturbances, that is again your Punjab, right? चलिए, now the next we have, why does Western Ghats and Eastern Ghats both receive sufficient rainfall बच्चे? Eastern Ghats और Western Ghats को, Western Ghats को during the summer season बच्चे, and Eastern Ghats during the winter season, जैसे आपको कोरोमंडल कोस्ट वाला एरिया, राइट, इन दी विंटर सीजन इन दोनों को बारिश मिलती है। बट डेक्कन प्लेटू में बच्चे बहुत कम बारिश होती है, देयर इज अ स्कैंटी रेनफॉल इन द डेक्कन प्लेटू। नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर दैट?
डेक्कन प्लेटू में इतनी कम बारिश क्यों होती है? वाई इट रिसीव्स वेरी स्कैंटी रेनफॉल। स्कैंटी मतलब बच्चे ना के बराबर। ओके, एकदम स्कैर वाला सा, कम कम बारिश, बहुत कम बारिश, ना के बराबर बारिश क्यों होती है वहां पे आपके? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? इज इट अ रेन शेडो एरिया, और इज इट लोकेटेड पैरेलल टू द विंड डायरेक्शन, or it is away from the coast, or the next is the rain bearing clouds are absent? So among all those, which you feel that it is the appropriate one? Bache, please do like the session also. Please do like the session, bache, and please share it with your friends. फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी आए, वो भी इस पेपर को अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करें, एंड ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये रीच पहुंच पाए। चलिए, एक बार मैं इसके साथ भी मैप देख लेती हूँ, तो मुझे मैप मिल जाएगा सो दैट आई कैन रिलेट इट मोर इजिली, राइट, आप लोगों को दिखाने के लिए। ओके, डन। मैम ये क्वेश्चन को डिटेल में बच्चे मैं वही आपके लिए उसी के लिए मैं सर्च कर रही हूँ, डू नॉट वरी, आई एम सर्चिंग फॉर दैट ओनली। आई जस्ट होप कि मेरे को एक परफेक्ट सी थोड़ी ड्राइंग मिल जाए ताकि मैं आपको फिर दिखा सकूं। ओके, चलो, दिस इज मोर और लेस appropriate one which I can use to explain. ओके, सो मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड बच्चे दैट इट इज अ रेन शेडो एरिया। किसी ने तुक्का लगा दिया होगा और किसी ने एक्चुअली आंसर दिया है, राइट? ज्यादातर ने बच्चे आंसर दिया है। ओके, सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट दैट इट इज अ रेन शेडो एरिया बच्चे। रेन शेडो एरिया कैसा एरिया है ये आपका? शेडो वाला एरिया जाता है। रेन शेडो, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेन शेडो बच्चे? वर्ड से ही पता चल रहा है, रेन शेडो का मतलब क्या होता है? रेन पर क्या आ गई है आपकी? शेडो आ गई है। मतलब बारिश पर, जो आपकी बारिश है उस पर क्या आ गई आपकी? छाया आ गई। तो क्या बारिश हुई? बारिश नहीं हुई। नो रेनफॉल बच्चे। रेन शेडो एरिया में बारिश बहुत कम होती है और ना के बराबर होती है। ओके, आपके हमेशा दो एरियाज होते हैं, ठीक है? एक रेन शेडो एरिया होता है बच्चे और एक रेन बियरिंग एरिया होता है। अब एक बात बताओ, आप आई थिंक इस डायग्राम को समझोगे तो शायद समझ में आ जाएगा आपको। चलिए, ये आपकी एक पहाड़ है बच्चे, ठीक है? ये आपकी एक पहाड़ है, यहाँ पे है इसके पानी, ठीक है? यहाँ पानी है, तो हवाएं जो है पानी वाली हवाएं, ठीक है, जिनके अंदर मॉइस्चर है, बारिश लाने वाली हवाएं चल रही हैं यहाँ से। कहाँ से चल रही है बच्चे? यहाँ से चल रही हैं, ऐसे। ये हवाएं हैं, ठीक है? पता चले लहरें समझ लो आप, वेव्स, ठीक है? सो अब आप मुझे बताओ बच्चे, दिस इज द वेस्ट साइड। चल जाओ भाई पेन। वेस्ट साइड एंड दिस इज द ईस्ट साइड। कहाँ बारिश होगी आपके? जहां बादल बन रहे हैं। जहां बादल बन रहे हैं अल्टीमेटली वहीं पर ही रेनफॉल होगी। तो ऑब्वियसली बात है, आप बोलोगे मैम पानी तो यहीं बरसेगा क्या? बच्चों वाला सवाल है ना? सो अल्टीमेटली आपका रेनफॉल इस एरिया में होगा बच्चे। इस एरिया में रेनफॉल क्यों नहीं होगा? बिकॉज देयर इज नो वाटर सोर्स। कोई पानी नहीं है यहाँ पे, कोई क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब आप बोलोगे कि मैम ऑब्वियस सी बात है, क्लाउड्स यहाँ पे बने तो क्लाउड्स इतने बदतमीज थोड़ी है जो यहाँ पे नहीं आएंगे, यहाँ पे बारिश कर देंगे वो। बट व्हाट हैपन स्टूडेंट्स, देयर इज ऑल्सो अ विंड। ओके, इनके साथ में क्या चलती है आपके? साइमल्टेनियसली हवा चलती है, जो क्या करती है? इन बादलों को यहाँ से आगे ले जाती है फर्दर, यहाँ पे नहीं लेके आती है उन्हें, राइट? तो एक साइड क्या हुआ, एक ही पहाड़ का बच्चे दो साइड हो गई। एक साइड आपकी हो गई बारिश वाली और एक साइड होगी आपकी बिना बारिश वाली। तो बारिश वाली साइड को आप कहते हो रेन बियरिंग साइड। रेन बियरिंग साइड।
और इट इज ऑल्सो नोन एज बच्चे विंडवर्ड साइड, जहां से आपकी हवा चलती है। विंडवर्ड, विंडवर्ड मीन्स हवा चलने वाली साइड। और दूसरी वाली साइड को आप कहते हो बच्चे लीवर्ड साइड। लीवर्ड का मतलब क्या होता है, एक विंडवर्ड है एक लीवर्ड है। लीवर्ड का मतलब होता है आपका रेन शेडो। क्या बच्चे, रेन शेडो मीन्स एक जगह आपकी रेन बियर हुई है। बियर का मतलब क्या है, आपने बारिश को महसूस किया है। ओके, यू बियर दैट, यू बियर द रेन। हम कहते हैं ना यू बियर द पेन, तो वैसे आपका है यू बियर द रेन। तो आपने इसको महसूस किया है, आपने बियर किया है इसको। वहीं पर ही दूसरी साइड पे आपने क्या किया है, आपको बेचारे को छाया मिल गई है। छाया मीन्स जैसे होता है ना काले मेघा बस केवल आए, छाया करके चले गए। आपने मूवी देखी होगी लगान, है ना, वैसा वाला सीन हो गया यहाँ पे इनके पास में, कोई भी बारिश नहीं हुई। सो दिस इज अ रेन शेडो साइड। ना व्हाट हैपन बच्चे, अब इधर देखिए आप, आई थिंक अब आप इसको रिलेट भी कर पाओगे। अब मैं इसको यहाँ समझाती हूँ आपको, ब्लैंक भी ओपन कर लेती हूँ, साथ में ये भी है। अब इधर देखो बच्चे, ये रहे आपके वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, इस कलर से करते हैं वेस्टर्न घाट्स को। ये रहे आपके वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। ये रहे बच्चे आपके ईस्टर्न घाट्स, पहाड़े। अब पहाड़ से क्या होता है आपके, यहां से हवाएं चली, कहां से, अरेबियन सी से हवाएं चली, तो बारिश कहाँ आ गई, केवल आपके वेस्टर्न घाट्स ने ले ली पूरी की पूरी बारिश, बिकॉज पहाड़ है बच्चे। क्या है आपकी, ये पहाड़ है। अगर नॉर्मल प्लेन वाला एरिया होता तब तो आराम से बादल कहते ऐसे है, तो बादल यहाँ पे भी बरसते, यहाँ पे भी बरसते, यहाँ पे भी बरसते। बट बिकॉज देयर इज अ माउंटेन बच्चे, माउंटेन में क्या होता है, माउंटेन का प्रॉब्लम केवल एक ही होता है कि एक साइड तो बारिश होती है, दूसरी साइड बारिश नहीं होती है, राइट। सो यहाँ पर क्या है आपके एक्सक्यूज मी बच्चे, थोड़ा गला खराब है। सो यहाँ पर आपके क्या है बच्चे, यहाँ पर आपके आगे वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पर आपके आगे ईस्टर्न घाट्स। तो सारी बारिश अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से, जो भी आपकी बारिश आ रही है बच्चे अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से, वो किसने ले ली, इन दोनों महान पहाड़ों ने ले ली। और बीच का जो एरिया रह गया वो कैसा रहेगा आपका, रेन शेडो एरिया रह गया। कैसा रह गया, रेन शेडो। ये भी बच्चे आपके ओशन से बहुत पास में है, डेक्कन प्लेटो दूर नहीं है, बहुत पास में है। बट व्हाट इज द रीजन दैट इट रिसीव्स दिस स्कैंटी रेनफॉल, बच्चे कम बारिश क्यों मिलती है, बिकॉज इट इज अ रेन शेडो एरिया। बारिश तो किसने ले लिया आपके, पहले तो वेस्टर्न घाट्स भाई साहब ने ले ली, यहाँ पे पहाड़ आ गई तो इन्होंने बारिश को रोक दिया। यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स ने बारिश को रोक दिया, और बीच में कौन फंस गया आपका, डेक्कन प्लेटू। अब सोच के देखो, वही कंडीशन होगी जिसमें आपको आपके साथ जैसे कभी कभार हो जाता है। कहाँ है ये रहे अब देखो, ये है पापा, ये है मम्मी, और ये हो आप, ठीक है। सो जस्ट कंसिडर बच्चे, दिस इज द वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, एंड दिस इज द डेक्कन प्लेटू। ओके, ये आपको डेक्कन प्लेटू, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड इज, सामान केवल दो जगहों से मिल सकता है। सामान मिल सकता है बच्चे, एक यहाँ से और एक यहाँ से। अब सोचो ये दोनों के दोनों ना मतलब ही पापा मम्मी है, ठीक है, अच्छे वाले नहीं है, मतलब ही पापा मम्मी है। सो व्हाट विल हैपन, यहाँ से सामान मिलेगा तो कौन ले लेगा, ये ले लेगा। यहाँ से सामान मिलेगा तो ये ले लेंगी, दोनों ले लेंगे। और बीच वाला क्या रह गया, ना तो ये यहाँ जा सकता बच्चे, ऐसा तो है नहीं कि डेक्कन प्लेटू बोल दे कि मैं तो अपनी जगह ही चेंज कर रहा हूँ, मैं अब वेस्टर्न घाट्स के आगे आ जाऊंगा बच्चे, कह सकता है, नहीं, बिकॉज इट इज नॉट अ लिविंग एंटिटी, इट इज अ नॉन लिविंग एंटिटी, है ना। तो ये वहीं की वहीं रहेगा, वेस्टर्न जो आपका डेक्कन प्लेटू है। तो सारी की सारी बारिश कौन ले रहा है आपका, यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स और यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स। बच्चे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स का भी कौन सा हिस्सा ले रहा है बारिश सबसे ज्यादा, जहां पर बारिश आ रही है, जैसे वेस्टर्न घाट्स का वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न घाट्स का बच्चे ईस्टर्न पार्ट, ये दोनों ही केवल बारिश ले रहे हैं। इनका भी जो ये वाला एरिया है, जो ये वाला साइड है इन दोनों का, जो कि आपके डेक्कन प्लेटू के साथ ही आ जाता है, वो वहां पे क्या आ रहा है, अगेन आपकी कोई बारिश नहीं आ रही, बिकॉज इट इज अ रेन शेडो एरिया, इट इज अ रेन शेडो एरिया। आई होप दैट इट्स क्लियर टू एवरीवन बच्चे, ये समझ में आया सबको, जस्ट लेट मी नो, इज दिस क्लियर और नॉट, सो दैट आई कैन मूव फर्दर नाउ। Okay, that's nice, that's nice. चलिए, now moving to the next question students, that is the rain shadow. Which one of the following area receives the northeasterly monsoon
इस बच्चे नॉर्थ ईस्टर्नली मॉनसून विंड्स आपकी कहाँ पर आते हैं? अगेन बच्चे मल्टीपल टाइम सेम क्वेश्चन है आपका, दैट इज अगेन योर तमिलनाडु, राइट? यू हैव ऑलरेडी आंसर दैट इट्स योर तमिलनाडु, राइट बच्चे? नॉर्थ ईस्ट में कौन सा एरिया आपका? दैट इज द नॉर्थ ईस्टर्ली मॉनसून, ओके? नॉर्थ ईस्टर्ली मॉनसून बच्चे, नॉर्थ ईस्ट एरिया नहीं पूछा इन्होंने, नॉर्थ ईस्टर्ली मॉनसून पूछा है, तो दैट इज अगेन योर तमिलनाडु, ओके? ये हम लोगों ने कर लिया आपके। नाउ this is important बच्चे। During the winter, northwestern part of India get rainfall from which particular type of I can say which type of disturbances or the rainfall, okay? कि बच्चा आपका जो विंटर टाइम में जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे जो आपके पंजाब हरियाणा वाले एरिया में जो बारिश आ रही थी, कहाँ से? मेडिटेरेनियन सी से बच्चे, कहाँ से आ रही थी? मेडिटेरेनियन सी से जो बारिश आपकी आ रही थी इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में, है ना? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, दैट इज इंक्लूड योर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, certain parts of Bihar, very rare बच्चे, only sometimes, okay, not always. So all these parts receives rainfall बाय विच काइंड ऑफ रेनफॉल बच्चे? कौन सी पर्टिकुलर आपकी रेनफॉल थी? थंडर स्टॉर्म थे वो आपकी, रिट्रीटिंग मॉनसून है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन है? कौन से हैं वो आपके? ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स प्लीज आंसर फास्ट सो दैट आई कैन। आज एक बात करते हैं, 70 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ओके? एंड ये सोच के देखते हैं कि आज खत्म करते हैं, है ना? अच्छा, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको इसका आंसर मोर और लेस बता ही दिया है, राइट? चलिए, एब्सोल्युटली बच्चे, एब्सोल्युटली दैट्स योर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वेरी नाइस। STWJ बच्चे, व्हाट इज दिस? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। बच्चे वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स आर नॉट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। एक बात आप याद रखो बच्चे, जेट स्ट्रीम्स का रोल अलग है। जेट स्ट्रीम्स आपकी अलग हैं, वो एक्सिलरेट कर देती हैं बच्चे का, हमेशा एक बात को याद रखना। एक्सिलरेट का मतलब होता है किसी चीज को फास्ट कर देना, ओके? तो जो आपके सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होती हैं बच्चे, वो एक्सिलरेट करती हैं, वो फास्ट करती हैं, पर इनकी वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आता है। हमेशा याद रखना बच्चे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपके, सॉरी, जो विंटर रेनफॉल होती है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आता है। एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मतलब होता है बच्चे वेस्टर्लीज, दे आर द वेस्टर्लीज, ओके? वो आपकी हवाएं जो मेडिटेरेनियन सी से हमारे साइड पे चलती हैं, ये बच्चे वेस्टर्न, जो आपका सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, दे जस्ट एक्सिलरेटेड। एक्सिलरेट का मतलब होता है बच्चे बारिश को और इंटेंस कर देता है, ज्यादा बारिश कर देता है, पर इसका रोल नहीं है। अभी जो सवाल पूछा जा रहा है बच्चे उतने में आंसर दो। अगर जो चीज आपके ऑप्शन में ही नहीं है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के मैंने पीएचडी तो करानी ही नहीं है यहाँ पे, है ना? चलो, तो जो ऑप्शन में है बच्चे वही आंसर दो, ताकि आप एग्जामिनेशन में वहां जाके बोलोगे तो नहीं इन्विजिलेटर को आके कि सर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, बट मुझे पता है साउथ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी है। वो अच्छी बात है, आपको पता है, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि यहाँ पे ऑप्शंस में क्या दे रखा है ना? वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, okay, the next question we have, students, that is, Dash is the first state of India to receive rainfall, बच्चे। This is the first state of India to receive rainfall. एक्चुअल में बच्चे इंडिया की सबसे पहली बारिश जो आपकी आती है वो आती है अंडमान एंड निकोबार में, ओके? अंडमान एंड निकोबार में, बट एज इट्स एन आइलैंड बच्चे, तो सबसे पहली जो बारिश आपके मेन लैंड पे कहाँ पे आती है? सोचो आप, मेन लैंड पे बच्चे बारिश कहाँ आती है? ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि एक्चुअल में बारिश सबसे ज्यादा कहाँ आती है बच्चे? दैट्स अंडमान एंड निकोबार, सबसे पहली बारिश आ जाती है आपके मई में ही, ओके? बट बाय द एंड ऑफ द मे बच्चे इंडिया के मेन लैंड में आती है। और मेन लैंड की वो कौन सी स्टेट है जहां पे सबसे पहले बारिश आती है? वेरी नाइस बच्चे, वेरी नाइस, दैट्स योर केरला, है ना? गॉड्स ओन कंट्री। वेरी नाइस बच्चे, वेरी नाइस, दैट्स केरला, केरला, वेरी गुड। चलो, नाउ द नेक्स्ट वी हैव, दैट इज बच्चे आपका जो साउथ वेस्ट मॉनसून है। साउथ वेस्ट मॉनसून मीन्स दी, जो आपके बे ऑफ बंगाल से जो बारिश आती है बच्चे, दैट रीचेस दी आसाम, दैट रीचेस दी आसाम इन विच पर्टिकुलर मंथ? कौन से महीने में बच्चे वो आपके आसाम तक पहुंच पाती है? इज इट सितंबर, मिड ऑफ अक्टूबर, नवंबर और मिड ऑफ सितंबर? सोचकर आंसर देना बच्चे, सोचकर आंसर देना। मिड ऑफ सितंबर, एंड सॉरी एंड ऑफ सितंबर, मिड ऑफ अक्टूबर, नवंबर और मिड ऑफ सितंबर, व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? चलिए आप करिए, तब तक मैं आपके लिए एक इमेज लेके आती हूँ।
लेट मी यूज दिस, है ना, ये थोड़ा सा कलरफुल है तो आप लोग को अच्छा लगेगा समझने में। ओके, सो मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड बच्चे, दैट इज मिड ऑफ सितंबर, ये भी करेक्ट है आपका। बट मोर और लेस बच्चे मिड ऑफ सितंबर और एंड ऑफ सितंबर, ओके, मिड ऑफ सितंबर एंड एंड ऑफ सितंबर बोथ आर द करेक्ट वन। सितंबर के आखिरी में या फिर मिड ऑफ सितंबर, कभी कभार बच्चे थोड़ा डिले हो जाता है तो एंड ऑफ द सितंबर भी हो जाता है, ओके। एब्सोल्युटली, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो व्हाट हैपन इज बच्चे दैट यू नो दैट इट्स इन द सितंबर, वेरी नाइस। चलो, नाउ हियर वी हैव दी, बच्चे क्या होता है, अब ऑब्वियस सी बात है, आपका आसाम देखो, ये हमारा आसाम है ना, हमारा मीन सबका ही आसाम है ये बच्चे, ये रहा हमारा आसाम, राइट। आ जाओ भैया आसाम, यहाँ पे आ जाओ, ये आसाम है ना, ये रहा, दिस इज दी होल आसाम, ठीक है। बच्चे दिस इज वेरी क्लोज टू बे ऑफ बंगाल, यहाँ देखो, ये बच्चे बहुत पास है आपके बे ऑफ बंगाल के, ये रहा आपका बे ऑफ बंगाल, मीन्स पानी के बहुत पास है। इट्स नॉट लाइक जम्मू कश्मीर जो बहुत दूर है, इट्स नॉट लाइक लद्दाख जो बहुत दूर है, इट्स नॉट लाइक हरियाणा राजस्थान जो बहुत दूर है पानी से। बच्चे बहुत पास है ये पानी से, देखो कितना पास है। यहाँ से जाओ, बांग्लादेश क्रॉस करो, मेघालय क्रॉस करो, और आसाम, कितने क्रॉस करना है, खाली दो जगह क्रॉस करनी है, बांग्लादेश एंड मेघालय। बट स्टिल स्टूडेंट्स, व्हाई Assam is dry, whereas Meghalaya have intense rainfall, that it has the highest rainfall in the world. That is your मौसिम राम एंड चिरापुंजी बच्चे, मौसिम राम एंड चिरापुंजी। इसके जस्ट पहली वाली स्टेट वर्ल्ड की सबसे ज्यादा रेनफॉल बियर करने वाली स्टेट है, वहीं पर ही आसाम में भाई साहब बारिश ही नहीं आ रही है। ऐसा क्या कर दिया बेचारे आसाम ने। बच्चे आसाम ने कुछ नहीं करा है, एक्चुअली किया है यहाँ की मेघालय की पहाड़ियों ने, ओके। मेघालय की पहाड़ियों ने, जो कि क्या करते हैं बच्चे, जो कि रोक देते हैं बारिश को आगे जाने से, दे स्टॉप द रेनफॉल फ्रॉम गोइंग फर्दर। दैट इज योर घारो, खासी और जैंतिया बच्चे, ये जो तीन पहाड़े हैं यहाँ के, विच इज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द ट्राइब कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी विच आर फाउंड हियर बच्चे, दैट इज घारो, खासी एंड जैंतिया। ये जो तीन पहाड़े हैं आपकी, घारो, खासी और जैंतिया, ये कैसे बच्चे, दे आर लाइक अ फनल शेप, ये कैसे आपके फनल शेप हो जाता है। ये जो हमारा प्लेटू है ना बच्चे, या तो आपको घारो, खासी, जैंतिया रीजन मिलेगा वहां पे, या फिर आपको रीजन मिल जाएगा बच्चे वहां पे मेघालयन प्लेटू या फिर शिलोंग प्लेटू, बोथ आर सेम। मेघालय प्लेटू, शिलोंग प्लेटू या फिर घारो, खासी, जैंतिया, कुछ भी मिल जाएगा, आपको केवल इन्हीं पर ही टिक करना है। हाँ, यही कारण है जिनकी वजह से बेचारा आसाम आज के टाइम पर बेकार है, या वहां पे बारिश नहीं होती, वाई बिकॉज ऑफ घारो, खासी, जैंतिया। बच्चे अब देखो, एक बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आपकी कोई जगह प्लेन है, कोई जगह बच्चे अगर आपकी फ्लैट है, ऐसी प्लेन है, तो ऑब्वियस सी बात है बादल क्या होंगे, बादलों को कोई दिक्कत नहीं होगी, बादल ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे और बारिश करते जाएंगे। तो मोर और लेस हर जगह पर कैसी बारिश होगी, सेम बारिश होगी, मोर और लेस बच्चे सेम बारिश होगी, कहीं पर ज्यादा कम नहीं होती है, लगभग सेम होती है। पर वहीं पर ही क्या आ गया आपका बीच में, अब या तो बच्चे आपका बीच में, फॉर एग्जाम्पल अभी हम पहले कंसीडर कर लेते हैं कि आपका बीच में अभी आ गया एक पहाड़, पहाड़ ने क्या किया, पहाड़ यहाँ से जा रहे थे बादल आपके, पहाड़ ने क्या किया, अरे रुक जाओ भाई, यहाँ तो बारिश कर दो पहले, यहाँ बारिश कर दी, और पीछे वाला एरिया बच्चे क्या रह गया आपका, यहाँ खूब बारिश हो गई, ए में खूब बारिश हो गई पर बी में कोई बारिश नहीं हुई। वाई, बिकॉज ऑब्स्ट्रक्ट कर लिया बच्चे, इसने क्या किया आपकी चीजों को, ऑब्स्ट्रक्ट कर लिया। ये वही बात है कि इट जस्ट एक्ट एज अ ट्रैफिक पुलिस बच्ची, कैसे है ये, ट्रैफिक पुलिस की तरह, जब तक कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है आप एकदम हीरो बन के अपनी गाड़ी चलाते जा रहे हो, है ना। पर जैसे ये पहाड़ आ गया एज अ ट्रैफिक पुलिस और रेड लाइट, क्या कर दिया इसने यहाँ पे आपको, रोक दिया। सेम गोज टू द प्लेटू ऑल्सो बच्चे, यही सेम काम आपका कौन करता है, प्लेटू करता है, द सेम थिंग्स डन बाय द प्लेटू एज वेल, जो कि यहीं पर बच्चे आपका घारो, खासी, जैंतिया करता है। ये आपका प्लेटू आ गया, टेबल टाइप स्ट्रक्चर, घारो, खासी, जैंतिया बच्चे। इन्होंने क्या किया, यहाँ से आया बादल, हंसता हुआ मंडराता हुआ, इन्होंने बोला रुक जाओ भाई रुक जाओ, बारिश करो, चलो यहाँ पे बारिश करो। यहाँ पे आ गया आपका बेचारा आसाम, यहाँ पर है आपका मेघालय, पूरी बारिश कर दी मेघालय में, घारो, खासी, जयंतिया खुश, हमने तो रोक दिया, और बेचारा आसाम क्या कर रहा है, तरस रहा है पानी के लिए, है ना। तो बादल बरसा बिजुरी, या जो भी आपका सावन का पानी सारा कहाँ आ गया बच्चे, ओनली इन मेघालय, ओके। एंड आसाम रिमेन ड्राई और इट रिमेन स्कैंटी, है ना। चलिए, अंडरस्टैंड। सो दिस इज द रीजन बच्चे कि वाई आपके आसाम, जो कि बहुत क्लोज है आपके अरेबियन सी से, बट सॉरी बे ऑफ बंगाल से, बट स्टिल इट रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल और स्कैंटी रेनफॉल, दिस इज द रीजन, है ना। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज,
द ओर ऑफ एल्यूमिनियम बच्चे, द ओर ऑफ एल्यूमिनियम क्या है आपकी, मतलब एल्यूमिनियम इज जस्ट लाइक बच्चे स्टील। स्टील कहाँ से निकलती है आपके, आयरन से निकलती है। ऐसे ही जो आपका एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम कहाँ से निकलता है, एल्यूमिनियम तो बच्चा आपका एंड प्रोडक्ट है, एल्यूमिनियम इज द एंड प्रोडक्ट। पर इसकी ओर का नाम क्या है, इसकी ओर का नाम क्या है बच्चा, जैसे आपका स्टील के लिए कौन सी ओर होती है आपकी, आयरन ओर होती है, जिससे आपका स्टील बनता है ना, स्टील बनता है जिससे आपका आयरन ओर से। वैसे ही आपका एल्यूमिनियम कौन सी ओर से बनता है। आप गूगल सर्च करके मुझे आंसर मत बता देना, है ना। चलो करेक्ट आंसर बताना बच्चे। ओके, पिंकी हैज आंसर्ड। बच्चे प्लीज लाइक द सेशन, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, आई एम रिक्वेस्टिंग इट अगेन एंड अगेन। डू नॉट थिंक दैट आई एम आस्किंग इट जस्ट फॉर माई सेल्फ, ओके, आई एम आस्किंग इट फॉर यू ऑल्सो। बिकॉज आज को अगर ये अच्छा होगा तो बच्चे कल को आप भी अच्छे होंगे। डेफिनेटली इंस्टीट्यूट और प्रोवाइड करवा पाएगा सारी फैसिलिटीज, और हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ में आएंगे, और अच्छे अच्छे डिस्कशंस आप लोग के साथ करेंगे, और फ्री सेशंस रख पाएंगे। बिकॉज बच्चे वी ऑल्सो नीड, जितना वाइड स्प्रेड होगा उतना ही हमें भी एनकरेजमेंट मिलेगा, हम भी और इन्वॉल्व होंगे इन सारी एक्टिविटीज में। चलिए प्लीज लेट मी नो बच्चे, द ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज कॉल्ड, एल्यूमिनियम की जो आपकी ओर होती है वो कौन सी होती है। जोनियम ने तो लिखा है बाबा ऑक्साइड बाबा ऑक्साइड बच्चे, ठीक है। ओके, एब्सोल्युटली नाइस बच्चे, वेरी नाइस, इट्स योर बॉक्साइड, द करेक्ट आंसर इज बॉक्साइड। बच्चे बॉक्साइड आपका रॉ मटेरियल होता है एल्यूमिनियम के लिए, मतलब आप जमीन से क्या उखाड़ के लाते हो, आप जमीन से लाते हो बॉक्साइड, और फिर बॉक्साइड को आप अपनी इंडस्ट्रीज वगैरह में, फैक्ट्री वगैरह में किसमें कन्वर्ट करते हो, यू कन्वर्ट इट इनटू द एल्यूमिनियम। ओके, दैट इज योर एल, है ना, एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करते हो बच्चे फर्दर आप। चलिए, नाउ द नेक्स्ट वी हैव, दिस इज अ बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन बच्चे, ठीक है। मैं बहुत एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि सारे बच्चे सही आंसर देंगे इसका, और कुछ ने अगर गूगल सर्च कर लिया होगा तो बात अलग है। द सैंड ऑफ केरला आर रिच इन बच्चे, जो केरला की जो मिट्टी है, जो बीच की मिट्टी है बच्चे, कहाँ की मिट्टी, बीच की मिट्टी, मीन समुद्र के पास वाला जो आपका बीच होता है ना, गोवा टाइप वाला बीच, वैसा वाला बीच, उसकी जो बच्चे मिट्टी होती है वो किस पे रिच होती है, क्या उसमें बहुत ज्यादा होता है। इज इट कैल्शियम, रेडियम, थोरियम और मैग्नीज, क्या ज्यादा होता है बच्ची इसमें, केरला की मिट्टी में। सोचो, केरला इज सच अ, आई कैन से अ पीसफुल स्टेट बच्चे, बहुत पीसफुल स्टेट है वो तो, खैर केरला स्टोरी खतरनाक थी पर उसके अलावा इट्स अ वेरी पीसफुल स्टेट, ओके। उस मूवी ने तो बहुत ही कुछ कर दिया था। बट इसके अलावा बच्चे यहाँ पे क्या पाया जाता है आपका, बीच सैंड, जो वहाँ की बीच सैंड होती है वहां पे क्या पाया जाता है आपका। Okay, few of you have answered, बच्चे, that's thorium. One of you have answered D, that is manganese. थोरियम, ओके। चलो बच्चे, मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगी, बिकॉज मेनी ऑफ यू डू नॉट इवन नो, ओके, दैट व्हाट इज द करेक्ट आंसर। एग्जैक्टली पिंकी बच्चे, एब्सोल्युटली मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस चीज को, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बच्चे, इट्स थोरियम। ओके, थोरियम कौन सी है आपकी, थोरियम है, थोरियम इज द करेक्ट आंसर, जो कि बच्चा आपके किससे निकलती है, मोनाजाइट से निकलती है, मोनाजाइट। बच्चे पास में ही यहाँ के ओशंस वगैरह होते हैं, इसके चलते यहाँ पे ये मोनाजाइट पाया जाता है, जिससे अल्टीमेटली आपका थोरियम बनता है। ओके, सो द करेक्ट आंसर, अगर कल को अगर आपके एग्जाम में बच्चे मोनाजाइट दिखे यहाँ पे, आप बोलोगे कि मैम ने तो थोरियम पढ़ाया था, मोनाजाइट कहाँ से आ गया, ये नॉर्थ ईस्ट पीएससी वाले पागल बनाते हैं, तो बच्चे साथ में मोनाजाइट भी लिखा है, ठीक है। हियर ऑल्सो वी हैव मोनाजाइट, कि मोनाजाइट वो है बच्चे जिससे थोरियम बनता है, जैसे आपके बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है, आयरन ओर से स्टील बनता है, वैसे ही मोनाजाइट से थोरियम है आपका। सो आप सोचो, आपकी एक मोनालिसा थी, मोना, जिसने आपको जाइट कर दिया, तो मोनाजाइट, बस आप मोना याद कर लो बच्चे, केरला से याद कर लो केवल मोनालिसा, ओके, मोनालिसा। अब आप मोनालिसा याद कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा मोना, ओके, मोनाजाइट, मोनाजाइट बच्चे, ओके, मोनाजाइट। यहाँ पे मोनो हो गया, इट्स मोना। ओके, द नेक्स्ट वी हैव इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ore deposits occur at Dandakaranya region बच्चे। Dandakaranya is a region in छत्तीसगढ़ बच्चे, इट्स इन छत्तीसगढ़।
डंडा करन्या बच्चे, छत्तीसगढ़ और आपका महाराष्ट्र, सॉरी महाराष्ट्र बोल रही हूँ बच्चे, दैट्स मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला पार्ट है। यहाँ पे बच्चे अब सोचो क्या सबसे ज्यादा फेमस है। चलो लेट मी गिव यू एन ऑप्शन और सॉरी एन हिंट। बच्चे इट्स योर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बड़ा पाया जाता है डंडा करन्या से, एल्यूमिनियम बहुत बनता है। अब आप आंसर बताएं। वेरी नाइस बच्चे, दैट्स योर वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चे पीडीएफ के लिए आई अगेन हैव टू, मतलब आई थिंक बच्चे, आई थिंक इंतखाब सर विल प्रोवाइड दिस फर्दर। ओके, एंड इवन आई एम नॉट श्योर बच्चे whether he will provide it or not, because it's an open session बच्चे, so I don't think that we provide the question paper also, but I will ask him. Okay, I will ask him regarding this. Okay, students, you can relate it with BD. Okay, आपने बीडी पी ली, दैट इज बॉक्साइट एंड डंडा करन है, या फिर आप याद कर लो बच्चे एसी। एसी में है बीडी, एसी मींस एल्यूमिनियम एंड छत्तीसगढ़, बिकॉज बच्चे डंडा करन्या इज ऑफ छत्तीसगढ़। ओके, डंडा करन्या कहाँ पर है बच्चे, आपके छत्तीसगढ़ में है, तो या तो आप एसी याद कर लो, एल्यूमिनियम एंड छत्तीसगढ़, या फिर आप याद कर लो बच्चे बीडी, दैट इज बॉक्साइट एंड डंडा करन्या, बीडी या फिर एसी, जो भी आपको सही लगे। वट एवर सूट्स यू, वट एवर यू वॉन्ट टू गो फॉर, आप उसको याद कर सकते हो। पर बच्चे इससे काम तो खैर चलता नहीं है जितना भी होता है आपका। ठीक है, तो इट्स बेटर फॉर यू टू लर्न इट डायरेक्टली कि डंडा करन्या में क्या पाया जाता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ओके, इट्स बॉक्साइट, माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए, है ना। द नेक्स्ट वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोल फील्ड ऑफ इंडिया बच्चे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोल फील्ड ऑफ इंडिया, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट विद यू, द करेक्ट आंसर फॉर दिस शुड बी बच्चे झारिया। Okay, because it is the largest. Jharia is the largest, but here the question is asking in terms of your बच्चे ancient India. एंशियंट मीन सबसे पहले कौन सी बनी थी, फर्स्ट कौन सी थी आपके, सबसे पहले जो आपके बच्चे कोल फील्ड बनी थी, उस कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है, एंड इट इज इन वेस्ट बंगाल। झारिया बच्चे इट इज द लार्जेस्ट, इट्स ऑफ, मुझे पता था बच्चे आप यही बोलेंगे, इट्स ऑफ झारखंड। ठीक है, बट द करेक्ट आंसर इज नॉट झारखंड बच्चे, झारिया आपके इन टर्म्स ऑफ किसने बोला गया है, इसमें बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है बच्चे, आपको ये जानना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब लार्जेस्ट नहीं होता है। सवाल को कई बार हम पहचान गलत पाते हैं, जिसकी वजह से हम उसका आंसर गलत लगा देते हैं। ओके, बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं, तो आप बोलोगे कि मैम सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, है ना। हु स्कोर्ड द वेरी हाई रन बच्चे, एम एस धोनी ने उतने नहीं बनाए, महेंद्र सिंह धोनी ने बच्चे उतने नहीं बनाए, बट अगर मैं आपको बोलूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिकेटर, तो आप किसका नाम बोलोगे, आप बोलोगे धोनी का नाम। बच्चे इंपॉर्टेंट है बिकॉज सचिन ने मैच के लिए स्ट्रैटेजीज नहीं बनाई थी, कैप्टेंसी नहीं की थी, मतलब की थी थोड़े थोड़े टाइम के लिए बट नॉट दैट मच। बच्चे इन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया था, कितना कुछ हुआ था धोनी के पीछे, सो दैट्स व्हाई ही बिकम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, राइट। ही बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। तो सेम बच्चे यहाँ पर है कि हर पॉइंट से पूछा जा रहा है आपसे, ही इज, दैट क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग यू, और इट इज नॉट आस्किंग यू टू गो फॉर द लार्जेस्ट कोल माइन। लार्जेस्ट कोल माइन तो बच्चे झारिया है, दैट इज एब्सोल्युटली वन, इट इज द लार्जेस्ट कोल माइन, बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स हमारे ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो बनी होगी, प्लस जो आज भी बच्चे कंटिन्यू है, आज भी जो आपकी चल रही है। तो ये सारी चीजें किसी भी चीज को महत्वपूर्ण बनाती हैं, उसे इंपॉर्टेंट बनाती हैं। तो आपको वो बताना है जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रेजेंट प्लस फ्यूचर, तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। चलिए नाउ जस्ट लेट मी नो बच्चे अब कौन सा करेक्ट आंसर है, मैंने आपको बोल दिया दैट झारिया इज नॉट द करेक्ट आंसर। नाउ आंसर कैन बी बोकारो, रानीगंज और गिरिज। ओके, अब आपको करेक्ट आंसर बताना है बच्चे। झारिया इज द लार्जेस्ट, इट इज द लार्जेस्ट कोल माइन ऑफ इंडिया बच्चे, इट इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड ऑफ इंडिया, बट यू हैव टू टेल मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो कि आपके बच्चे नंबर वन भी थी, मतलब सबसे पहले वही बनी थी आपकी, इट वॉज द फर्स्ट कोल फील्ड ऑफ इंडिया, लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल।
लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल छत्तीसगढ़ है ना, झारखंड? बच्चे द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इज योर झारखंड। ओके, प्रोड्यूसर आपका बच्चे झारखंड है। रिजर्व्स में अगर हम बात करें तो आई थिंक इट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बच्चे एक मिनट, आई थिंक द लार्जेस्ट रिजर्व झारखंड के पास है, बट आई थिंक द प्रोडक्शन इज हाईएस्ट इन छत्तीसगढ़। वजह थोड़ा सा ना इससे पंगा है, थोड़ा सा रिजर्व्स का और प्रोडक्शन का, कि रिजर्व सबसे ज्यादा आई थिंक झारखंड के पास में, बट सबसे ज्यादा प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ में होता है। बच्चे रिजर्व सबसे ज्यादा आपके झारखंड के पास में है, बट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा आपके छत्तीसगढ़ में होता है, कोल का। ओके, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा आपके छत्तीसगढ़ में होता है, रिजर्व झारखंड में बहुत ज्यादा है आपके। सेम गोज टू आयरन ऑल्सो बच्चे। आयरन का सबसे ज्यादा रिजर्व आपके इसके पास में है झारखंड, बट प्रोड्यूसर जो है वो आपका उड़ीसा है नंबर 1 पे। चलिए, ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बच्चे योर रानीगंज। ओके, रानीगंज जो कि आपके वेस्ट बंगाल में है, इट वाज द फर्स्ट कोल फील्ड ऑफ इंडिया। इट वाज द फर्स्ट कोल फील्ड ऑफ इंडिया बच्चे, रानीगंज। एंड आफ्टर रानीगंज सेकंड वाज झारिया। ओके, सेकंड वाज झारिया। ओके, द नेक्स्ट वी हैव बच्चे दैट इज अ कोरबा कोल फील्ड। कोरबा कोल फील्ड कहाँ पर है बच्चे? अगेन, अभी जो हमारे प्यारे से जॉन ने सवाल पूछा था कि मैम प्रोडक्शन में कौन सबसे आगे है। ओके, तो बच्चे कोरबा भी वहीं पर ही है। अब बताओ कौन सा आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, एमपी और बिहार? दिस इज द फाइनल क्वेश्चन बच्चे, द लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज द टाइम हैज बीन exceeds. So this will be your last question, question number 62. From tomorrow we will start with question number 63. So just let me know which is the correct answer. छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, एमपी और बिहार? वेरी नाइस बच्चे, आप लोग एकदम प्रॉपरली तरीके से सुनते हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। द करेक्ट आंसर इज छत्तीसगढ़, दैट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, नॉट द रिजर्व्स बच्चे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, दैट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द इंडिया। वेरी नाइस बच्चे, यहाँ पर ही है आपका कोरबा कोल फील्ड। वेरी नाइस। चलिए, सो द रेस्ट वी विल डिस्कस टुमारो बच्चे। ब्राउन कोल किसे कहते हैं, ऑल दोस्त? ठीक है, अब सर्च मत कर लेना ब्राउन कोल किसे कहते हैं, ठीक है? ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस एनी क्वेश्चन, एनी डाउट बाय एनीवन स्टूडेंट, जस्ट लेट मी नो। कोई डाउट है किसी को भी, किसी भी टाइप का? थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चे। चलो मैं जाते जाते भी एक बार फिर बोल देती हूँ बच्चे, प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस सेशन प्लीज। बच्चे वी आर नॉट लाइक अन अकेडमी जिसका लाइक ऐसे ही हो जाते होंगे। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज आप लोगों का ही प्यार है ना, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का ही दोस्त दूसरों को भेजना, सारा कुछ, ये सब कुछ बच्चे मैटर करते हैं हमारे लिए। शिनचैन बच्चे, अब गिरित आप खुद सर्च करोगे। चलो, याद आपके लिए होमवर्क है, आप यू विल सर्च इट बाय योरसेल्फ। और आप मुझे ये भी बताओगे कि मैम गिरित में फेमस क्या है। जब तक हम खुद से सर्च नहीं करते तब तक हमें कुछ पता नहीं चलता। वैसे आंसर तो पता है मुझे, बट आई वांट यू टू डू इट बाय योरसेल्फ। एक बार बचे, जस्ट अ बिट होमवर्क, 5 मिनट लगेंगे हार्डली। गिरित को एक बार देख लो कि गिरित कहाँ पर है, ठीक है? और कल आपसे पूछूंगी शिनचैन। ओके, चलो। एंड जस्ट लाइक योर मॉम मैक्सी, है ना? चलो मैम, आपकी मम्मा ने आपको एक काम दिया है। हाँ हाँ, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द सेशन, विल मीट यू टुमारो। थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।